हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले 18 जो सेट हैं उनका रिवीजन कर चुके हैं हम। वो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर। अगर आपने ये नहीं देखी है क्लास तो वहां जाके आप इनको देख सकते हैं। 19 क्लास है उसका आज हम फास्ट रिवीजन करेंगे। ये वीडियो है आपकी टाइम सेविंग वीडियो रहेगी। आपके आने वाले 2024 में सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें काफी हेल्पफुल रहेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं। यह ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुषों नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो वह कौन सा नृत्य है? यह छऊ नृत्य है। ठीक है, छऊ है। और ऐसा छऊ के कितने तीन तीन इसकी शैली है छऊ, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये होता है। तो जो मयूरभंज जो छऊ है उसमें मास्क का यानी मुखौटा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, और मयूरभंज छऊ है कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। जो छऊ है, छऊ नृत्य है, इसको अमूर्त धरोहर संस्कृति 2010 में इसमें शामिल किया गया था। और इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और ये गजानन उत्सव पर किया जाता है, जिसको चमकीला नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, और किससे किससे संबंधित है? ये भगवान शिव से संबंधित है। और छऊ के जो कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं जिनको पद्म श्री मिला था? तो नेपाल चंद्र सुपधार और मकर धवजा दरोगा, केदारनाथ साहू और ससाधर आचार्य, ये सब किसे संबंधित है? ये सब छऊ से संबंधित कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलुना काबूनी किस नृत्य से संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है। और कौन सा डांस से संबंध है? ये कबूई डांस से संबंधित है। ठीक है, और इसके अन्य कलाकार कौन कौन है मणिपुर के? एक तो झावेरी बहनें हैं, एक एलम इंदिरा देवी हैं, वाई गामिनी देवी हैं। और कथक से कौन कौन है? रोशन कुमारी है और माया राव है। ये किससे हैं? कथक से हैं। सत्रिया से कौन से हैं? सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। घनाकांत बोरा और गौरी माँ हजारिका, ये किससे संबंधित है? ये सत्रिया से संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसके कलाकार कौन है? गोपिका वर्मन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और एक भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। तो ये क्या है? तबला वादक हैं। ठीक है, और पंडित रविशंकर घोष, संदीप दास, ये किसी संबंधित हैं? ये तबला वादक हैं। और तानपुरा से भीमसेन जोशी हैं, तानपुरा से संबंधित है, जिनको 2008 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और सारंगी से कौन है? शकूर खान है। और बांसुरी से कौन है? वी कुंजमणि है। ये किस संबंधित है? बांसुरी से है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाला किस त्योहार 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा है? वो है मियाद उन नबी। ठीक है, मियाद उन नबी है, जिनको 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है। मुहर्रम है, ये अलम जुलूस है, जो इस्लामिक कैलेंडर है इसका प्रथम माह है। जैसे हिंदी कैलेंडर है उसका प्रथम माह चैत होता है, ऐसे ही मुस्लिम कैलेंडर है, इस्लामिक जो कैलेंडर है उसका प्रथम माह कौन सा होता है? अलम जुलूस होता है। ठीक है, जिसको मुहर्रम भी कहते हैं। और ईद उल जुहा जिसका बलिदान पर्व कहा जाता है। और सब ए बारात जिसको माफी के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला जो महिला क्रिकेट पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किस देश में आयोजित किया गया था? तो वो इंग्लैंड में किया गया था 1973 में। और इसकी विजेता टीम भी कौन थी? इंग्लैंड ही थी। ठीक है, और उपविजेता टीम कौन थी? ऑस्ट्रेलिया इसकी उपविजेता टीम थी। और सबसे ज्यादा महिलाओं में सबसे ज्यादा ये वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 8 बार। भारत इसका 2 बार उपविजेता रहा है, 2005 में और 2017 में। ठीक है, भारत में ये 3 बार आयोजन हुआ है। पहली बार 1978 में भारत ने इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट तो जो 2025 में होगा उसको होस्ट कौन करेगा? उसको इंडिया करेगा। और 2023 की विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? ये बांग्लादेश में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैराथन होती है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैराथन में तय की जाने वाली जो अधिकतम दूरी है वो कितनी होती है? तो वो होती है 42.195 किलोमीटर, या फिर मील में करें तो 26 मील और 385 गज होती है। ठीक है, और फुल मैराथन होती है, ये फुल मैराथन है। हाफ मैराथन कौन कितनी होती है? ये 13.1 मील्स या 21.097 किलोमीटर। ठीक है, और ओलंपिक में कब शामिल हुई थी? मेल के लिए तो 1986 में, 1896 में शामिल हुई थी, और फीमेल में 1984 में। ठीक है, जो मैराथन दौड़ है इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो शिवनाथ सिंह है, राम सिंह यादव है और ललिता बाबर है। ये किससे संबंधित है? ये मैराथन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, पावर लिफ्टिंग में किस भारोत्तोलन शैली का प्रयोग किया जाता है? तो पावर लिफ्टिंग में डेड लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 लिफ्ट होती है, एक तो स्क्वाट, बेंच प्रेस और एक होती है डेड लिफ्ट। ठीक है, वेट लिफ्टिंग की जो स्टाइल है वो कौन कौन सी है? एक तो होती है स्वेट और क्लीन और जर्क होती है, और क्लीन और पर्स होती है। ठीक है, ये 3 स्टाइल होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुक्केबाजों के प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होना चाहिए? तो ये 2 मिनट का होता है, और ये जो प्रतियोगिता होती है इसमें 17 से 18 ईयर के जो खिलाड़ी है वो भाग लेते हैं। मुक्केबाजी का जो मैदान है जिस पर मुक्केबाजी होती है उस मैदान को रिंग कहते हैं, और जो इसका मैदान है उसका एरिया कितना होता है? 6.1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है, और ये बड़ा एरिया होता है। छोटा जो मैदान होता है वो होता है 4.9 मीटर स्क्वायर होता है, और इसका मैदान कैसा होता है? वर्गाकार होता है। ठीक है, AIBA मैच इसमें मेल है वो 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, और फीमेल में 2 मिनट के 4 राउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मेला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता है? तो मेला आंचल उपन्यास है, ये किसका रचयिता है? ये फणीश्वर नाथ रेणुका इसके रचयिता है मेला आंचल। और कितने पाकिस्तान, इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर है। और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये हरिशंकर परसाई है। काशीनाथ सिंह, इसकी बुक कौन सी है? रेहन पर रगदू। और प्रेमचंद जी की कौन कौन सी है? गबन, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, कर्म भूमि, ये सब किसके हैं? प्रेमचंद जी की हैं। और महादेवी वर्मा की कौन सी है? यमा और नीरजा, ये महादेवी वर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चंद्रभद्राई है वो किसकी है? पृथ्वीराज राष्ट्रों की है। और सुमित्रानंद पंत, ये किसकी है? चित्रम्बरा की है। और हरिवंश राय बच्चन जी की कौन कौन सी है? मधुशाला, मधुबाला, ये हरिवंश राय बच्चन की है। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कौन सी है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रसीमर श्री, ये किसकी है? रामधारी दिनकर की है। धर्मवीर भारती की कौन सी है? ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, ये किसकी है? धर्मवीर भारती की है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? कामायनी, झरना और लहर, आंसू, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, कामिनी, आंसू, झरना और लहर। मैथिली चरण गुप्त की कौन सी है? साकेत, साकेत है, किसकी है? मैथिली चरण गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? ये किस चीज की, किस देश की डिश, किस राज्य की डिश है? ये झारखंड की है धुसका। और भी है, रोगन जोश, ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की डिश है। और लिट्टी चोखा बिहार की है। और बिंदालू या बालचो या सोरपोटेल, ये कहाँ की है? गोवा की है। और आलू पोस्ता कहाँ की है? ये वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? जो राज्य विधान परिषद है जो भारत के 6 राज्यों में है, उसकी न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। और ये विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि किसी राज्य की विधानसभा 90 है तो उसका 1/3 कितना होगा? उसका 1/3 होगा 30। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन राज्यों में विधान सभा होती है या विधान परिषद नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे सोलन हाउस भी कहते हैं। ठीक है, विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होती है? विधानसभा में न्यूनतम सीट 90 होती है, और अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम 500 होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहाँ पर है? 403 उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और अपवाद है पुदुचेरी है, इसकी होनी चाहिए 60 लेकिन कितनी है? 30 है। और सिक्किम की कितनी है? 32 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भारत की संख्या सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है? तो सबसे छोटी विधानसभा अभी हमने बताया 30 पुदुचेरी की है। गोवा में कितने हैं? 40 है। दिल्ली में 70 है। और सबसे ज्यादा सीटें कहाँ कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की 403 है।
और वेस्ट बंगाल की 294 है, महाराष्ट्र की 288 है, बिहार की 243 है और तमिलनाडु की 234 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो कौन से राज्य हैं जहां पर विधानसभा की सीटें बराबर है? तो हरियाणा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हरियाणा और छत्तीसगढ़ था। इसमें विधानसभा की सीटें हैं वो 90-90 हैं। और अन्य कुछ और भी स्टेट है जिनमें संख्याएं बराबर हैं इनकी, तो वो कौन कौन से हैं? मिजोरम और गोवा। मिजोरम और गोवा में 40-40 सीटें हैं। 60 सीटें कहाँ कहाँ है? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? 60-60 है। ठीक है। और दिल्ली और उत्तराखंड में कितनी है? 70-70 सीट है विधानसभा की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। राज्य जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और राज्य विधानसभा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 164 में है। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने पद को ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। तो जो भारत का जो किसी स्टेट का जो राज्यपाल है वो उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। और शपथ का वर्णन किसमें है? अनुसूची 3 में। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, जिसमें तीसरी अनुसूची में किसके बारे में है? शपथ के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राजवंश के तहत कदमाई भू राजस्व का एक स्वरूप है? तो चोल है, ये एक भू राजस्व का एक रूप है कदमाई। ठीक है। और श्रम कर है उसको वेटी कर कहते हैं। कृषि जो कर है उसको उपज का 1/6 दिया जाता था। और हिरण्य कर है ये नगद के रूप में सेना द्वारा कर दिया जाता था। और हली वक्रा कर क्या है? ये कृषि जो हलों पर दिया जाता था। और उदंग जो कर है वो सामाजिक सुरक्षा के लिए दिया जाता था। और कल्पिता ये भूमि बिक्री और खरीद के लिए जो कर होता था वो है। ठीक है। नेक्स्ट है, चोल काल के दौरान व्यापारियों को संघों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। जो व्यापारी थे चोल वंश के समय उनको क्या कहा जाता था? उनको निर्गम्य कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन में उन गांवों की सभा थी जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे। तो जो जहां पर मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे उन सभाओं को क्या कहते थे? उर कहते थे। ठीक है। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आम लोगों की सभा होती थी। ठीक है। और खिल्लम क्या था? ये एक सैनिक इकाई थी जिसमें 100 सैनिक होते थे एक इकाई में। और चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन का उल्लेख है वो किसमें है? वो उत्तर मुरेर शिलालेख में है। ठीक है। नेक्स्ट है, चोल शिलालेखों का एक विद्यालय के लिए उपहार में दी गई भूमि का वर्णन किस रूप में करते हैं? तो जो भूमि विद्यालय के लिए दान में दी जाती थी उसको सलभोग कहा जाता था। ठीक है। क्या कहा जाता था? सलभोग। और जो मंदिर के लिए दान में दी जाती भूमि थी उसको तिरुन मट्टकनी कहा जाता था। ठीक है। और पल्ली चंदम, इसको जो जैन संस्थाओं को जो दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, वेलन वैगई, जो गैर ब्राह्मण है उनको दी गई जो भूमि है दान में उनको वेलई वैगई कहा जाता था। ठीक है। किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? किसको? राजा राम प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। और इसने किसकी उपाधि ली थी? इसने गंगई कोड चोल की उपाधि ली थी। ठीक है। बृहदेश्वर जो मंदिर है तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित है, उनका निर्माण किसने कराया था? राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। बौद्ध मठ का निर्माण कराया था जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, मैग्जीनोट रेखा किस देश के बीच में है? तो मैग्जीनोट जो रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है जिसका जो कब खींची गई थी? 1893 में खींची गई थी। ठीक है। यूएसए और कनाडा के बीच में 39वीं समांतर रेखा है। और 17 नंबर की समांतर रेखा है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। और 38वीं समांतर रेखा है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है और ये दुनिया की सबसे बड़ी घाटी है। ठीक है। और किस नदी पर है ये घाटी? ये घाटी कोलोराडो नदी पर है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डोंग वैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र असम नदी पर है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी
असम राज्य के जोरहट जिले में है, ठीक है। और सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, वो मयूर द्वीप है या उमानंद द्वीप है, जो भी कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, जिब्राल्टर जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और भूमध्य सागर और अंटार्कटिका महासागर को जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। बेरिंग जल संधि किनको अलग करती है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। और बोस्फोरस की संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे पृथ्वी की जो रोशनी है, प्रकाश है, वो पृथ्वी अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के दौरान, जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल उस समय गवर्नर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली थे। 1991 में जो एलपीजी ग्लोबलाइजेशन हुआ था उसमें गवर्नर कौन थे, एस वेंकट रमणी थे। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, उस समय गवर्नर कौन थे, उस समय गवर्नर सीडी देशमुख थे, ठीक है। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय गवर्नर एल के झा थे। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय गवर्नर कौन थे, आईजी पटेल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं जिन बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है, तो वो एक्ट कौन से हैं, आरबीआई एक्ट, ये आदि अनुसूचित बैंक कौन से हैं ये बताया गया। तो जिन बैंकों का आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है वो कौन से हैं, अनुसूचित बैंक हैं। आरबीआई बैंक की स्थापना एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और कुल धारा कितनी है, 61 कुल धारा है। और अनुसूची कितनी है, 4 है। धारा 3 में क्या बताया गया है, आरबीआई की स्थापना। धारा 8 में केंद्रीय बैंकों की स्थापना बताई गई है। और धारा 17 में आरबीआई का जो कामकाज है वो बताया गया है। और धारा 18 में आरबीआई आपातकालीन ऋण बताया गया है। और धारा 22 में आरबीआई के राइट्स नोट छापने का है, आरबीआई के पास ये राइट है कि वो नोट छाप सकता है, ये धारा 22 के तहत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसके चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती है, ठीक है। आईसीसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्सिस बैंक का 1993 में हुई थी इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और एसबीआई का 1955 में हुई थी इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ठीक है। पीएनबी बैंक, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और बीओआई बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट है, कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो इलाहाबाद बैंक है। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। और वर्तमान में इलाहाबाद और इंडियन बैंक है, इसका विलय हो गया है। और कब हुआ था ये विलय, 1 अप्रैल 2020 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI का पूर्ण रूप क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और लागू कब हुआ था, ये 2000 में ये लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो बल है, इसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, इसकी इकाई ओनली न्यूटन है, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और विद्युत धातु समूह के रूप में और अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ठीक है। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे भारी आंतरिक अंग भी यकृत है। और ये 1.44 केजी से 1.66 केजी के बीच में इसका भार होता है और इससे पित्त रस निकलता है। और विटामिन ए है, इसका संग्रह होता है। और वसा है, विटामिन वसा विघटन है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। सबसे बड़ी ग्रंथि किसकी है, अग्नाशय की है। सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीनियल ग्रंथि है। सब शरीर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कहाँ अनियंत्रित हो सकता है, तो हाइपोथैलेमस में शरीर का तापमान अनियंत्रित हो सकता है। भूख, प्यास,
घृणा, प्यार, खुशी, पसीना, ये सब किससे संबंधित है? हाइपोथैलेमस से संबंधित है। और सेरिबेलम ये शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ चुनाव संबंधित जानकारी के लिए बूथ रास्ता वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये पंजाब सरकार ने की है। और बी पंजाब ने आईकॉन 2000 पंजाब चुनाव ने आईकॉन सुमन गिल इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और दुर्घटना हॉस्पिटल को मैप करने वाला पहला राज्य है पंजाब। और डोर स्टेप सर्विस योजना देने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। और नशा मुक्ति अभियान इसको होप इनिशिएटिव के द्वारा क्या किया गया है? इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा का जीआई टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र के मिराज को जीआई टैग मिला है। और अमरोहा ढोलक को जीआई टैग कब मिला था? 2020 में इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। और किस देश ने डब्ल्यूटीओ में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? तो भारत ने किया है। डब्ल्यूटी की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके प्रमुख पहली महिला है नाकोंजी ओकांजा इबेला है, जो पहली महिला है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 164 है। 164वां सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिए हैं? तो नेपाल है। और सैन्य अभ्यास है, वो सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है शांति प्रयास फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का है, नेपाल ने किस स्थान को अपनी पर्यटन राजधानी बनाई है? तो पोखरा है। ये पर्यटन स्थल के रूप में इन्होंने विकसित की है। ये आज की वीडियो है, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।